आज की इस वीडियो में मैं आपको बैगन लगाने का एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ। इस तरीके से अगर आप बैगन लगाएंगे तो आपको उन बैगन के पौधे से साल भर बैगन तोड़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप उस पौधे की और ज़्यादा अच्छी केयर करेंगे तो आप जब तक चाहें तब तक उनसे बैगन ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कितने बड़े साइज के ग्रो बैग में हमें बैगन को लगाना है और किस तरीके से लगाना है। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो छत पर बैगन लगाने के लिए हमें लेना है 12 इंच या इससे बड़ा ग्रो बैग भी हम ले सकते हैं। तो मैंने बोरी से ये ग्रो बैग बनाया है। आप चाहें तो ग्रो बैग खरीद भी सकते हैं या इस तरीके से बना भी सकते हैं घर पर बिल्कुल फ्री में। और ग्रो बैग में ड्रेनेज होल होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए अगर आपके ग्रो बैग में ड्रेनेज होल बने हुए नहीं हैं तो आप उन्हें चेक करके बना लें। और मेरे घर की छत पर जो भी बैगन के पौधे लगे हुए हैं वो इसी प्रकार से किसी न किसी बोरी से मैंने उन्हें बनाया है और उन पौधों में बहुत ही अच्छे बैगन इस तरीके से लगते हैं। और जो अब हम बैगन का पौधा लगाएंगे तो बैगन का पौधा लगाने के लिए अगर हम इस ग्रो बैग को भरेंगे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी इस ग्रो बैग में लगेगी। तो इसके लिए हम इसे कम मिट्टी से भर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास है ढेर सारा कचरा। ये कचरा हमारे छत से ही निकला है। तो अभी सर्दियों की सब्जी लगाना है इसलिए मैंने बहुत सारी तो बेलें हटाई हैं। और तो अभी के टाइम में हमारे पौधे बहुत सारी पत्तियां गिर रही हैं तो उन्हें हमें संभाल कर रखना है। और उनका खाद बनाने के लिए हम ग्रो बैग को जब भरते हैं तो उसके नीचे इन्हें डाल सकते हैं। तो इससे इनका खाद भी बन जाएगा और हमारा ग्रो बैग आधा भी भर जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके से सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप इसमें किचन वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। किचन वेस्ट का खाद अगर आप अलग से बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा पौधा भी लग जाएगा और नीचे खाद भी बन जाएगा। और सूखे हुए घास का भी यूज हम कर सकते हैं और हम कागज़ का भी यूज इसमें डालने के लिए कर सकते हैं। जो कागज़ हम ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो उनके साथ हमें ढेर सारे कागज़ मिलते हैं, उनका यूज हम इसमें डालने के लिए कर सकते हैं या अखबार के कागज़ को भी डाल सकते हैं। इन सभी का बहुत ही अच्छा खाद बनता है। जो वेस्ट मटेरियल डाला है उनकी वजह से वो इनका भी खाद बहुत ही जल्दी बनेगा। और इसे हमें इस तरीके से अच्छे से दबाना है। अगर हम नहीं दबाएंगे तो हमारा ग्रो बैग बाद में ये थोड़ा बेकार लगेगा देखने में, क्योंकि मिट्टी डालने के बाद ये पूरा कचरा नीचे दब जाएगा। अगर कहीं भी गैप होगा तो फिर वहाँ से हमारा ग्रो बैग मुड़ जाएगा और देखने में बहुत ही बुरा लगेगा। तो देखिए इस प्रकार से मैंने इस ग्रो बैग को आधा भर लिया है और अब हम इसे आधा मिट्टी से भरेंगे। तो मिट्टी में हमें बहुत अच्छी खाद मिलाना है। इस मिट्टी में मैंने गोबर की खाद मिलाई है, हल्दी पाउडर, चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, चाय पत्ती, इस तरीके से ढेर सारी चीज़ मिलाई है जिसका डिटेल वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। उसे देखकर आप बिल्कुल फ्री में घर की चीज़ों से मिट्टी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। जिस ग्रो बैग में हमने बरसात की सब्जी लगाई है या पहले से ही कोई सब्जी लगी हुई है उस ग्रो बैग में हमें पौधा कभी भी नहीं लगाना है। सबसे पहले मिट्टी को एक दिन हमें धूप में सुखाना है, जिससे जो पौधे का फंगस होता है मिट्टी में लग जाता है वो ख़त्म हो जाता है। और फिर उसमें हम ये सभी खाद मिलाकर फिर उस मिट्टी का यूज नया पौधा लगाने के लिए हमेशा करना चाहिए। तो मैंने मिट्टी तैयार कर ली है। आप मिट्टी तैयार करके इसे ग्रो बैग में इस तरीके से भर सकते हैं। ग्रो बैग में जब भी मिट्टी भरे तो एकदम पूरी मिट्टी ना भरते हुए थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर भरें, जिससे ग्रो बैग बहुत ही अच्छे से भर जाएगा और देखने में ये बेकार नहीं लगेगा। जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है थोड़ी मिट्टी उसमें भी चली जाएगी, जिससे बहुत ही जल्दी से खाद बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो जो वेस्ट मटेरियल डाला है उसके बीच बीच में भी 1-2 लेयर मिट्टी की बना सकते हैं।
तो देखिए मैंने इसे अच्छे से मिट्टी से भर लिया है। अब इस ग्रो बैग में नीचे कचरा है जिसका खाद बनेगा और ऊपर हमने मिट्टी डाली है। तो इस मिट्टी में हम पौधा लगाएंगे। जब पौधा बड़ा होना स्टार्ट होगा तब तक नीचे जो हमने वेस्ट मटेरियल डाला है उनका खाद बन जाएगा। और बैगन का पौधा लगाने के लिए सबसे पहले हमें बैगन के बीज से पौधे तैयार करना होंगे। तो पौधे तैयार करने के लिए आप या तो डिस्पोजल गिलास में लगा सकते हैं या इस तरीके से कोई भी ग्रो बैग में बीज डालकर पौधे बना सकते हैं। तो ये पौधा मैंने इस ग्रो बैग में लगा दिया था, तो अब ये तैयार हो गया है। तो इस पौधे को मैंने इस तरीके से बिना इस जड़ों की मिट्टी को हटाए हुए निकाल लिया है। बस अब हमें इस ग्रो बैग में इस तरीके से थोड़ी मिट्टी को अलग करना है और इस पौधे को इस तरीके से अच्छे से सेट करना है। पौधा जब भी लगाएं शाम के टाइम लगाएं, इससे पौधा ख़राब नहीं होगा ना ही मुरझाएगा। अगर हम दिन में पौधा लगाएंगे तो दिन भर की धूप में हमारा पौधा मुरझा जाता है और फिर बाद में वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। जो भी नीचे की पत्तियां मिट्टी से टच हो रही है उन्हें हम हटा सकते हैं, जिससे पौधे पर कोई भी फंगस नहीं लगेगा। पौधा लगाने के बाद हमें इसमें देना है पानी। तो पानी हम चाहें तो पहले ही ग्रो बैग तैयार करके रख सकते हैं, 1-2 दिन उसमें पानी डालकर, फिर बाद में भी उसमें पौधा लगा सकते हैं। और अब हमारे इस ग्रो बैग में नीचे खाद भी बन रहा है। जब हम इस ग्रो बैग को खाली करेंगे तो इस प्रकार से हमें खाद निकालने के लिए मिलेगा। तो इस ग्रो बैग में मैंने भिंडी का पौधा लगाया था, तो मैंने इस ग्रो बैग में भी नीचे जो वेस्ट मटेरियल इस नए वाले ग्रो बैग में डाला है उसी प्रकार से मैंने इसमें भी डाला था। तो देखिए पूरा जो कचरा है उसका खाद बन चुका है। तो इसी मिट्टी को मैंने बैगन लगाने के लिए जो मिट्टी तैयार की है उसमें मिलाया है, जिससे इनका हमें किचन वेस्ट खाद भी मिल गया है। तो बिना आप अलग से मेहनत किए भी इस तरीके से खाद बना सकते हैं और उसी में पौधा भी लगा सकते हैं। मेरे छत पर जो भी पौधे लगे हुए हैं मैंने उन्हें इसी तरीके से भरा है और देखिए कितनी अच्छी सब्जी इनमें लग रही है। अगर हम चाहते हैं कि बैगन के पौधे से एक ही पौधे से हमें ढेर सारे बैगन मिले, तो जब ये पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने से इसमें बहुत सारी साइड में से ब्रांच आएंगी और हर ब्रांच पर फूल खिलेंगे तो बैगन ढेर सारे लगेंगे। और इस तरीके से जब सर्दियां ख़त्म हो जाएंगी, तो ये पौधा हमने सर्दियों के लिए लगाया है, तो एक बार तो हमें इससे सर्दियों में बैगन मिलेंगे। जब सर्दियां ख़त्म हो जाए तब हम इसकी सभी ब्रांचों की कटिंग कर देंगे, जिससे इस पर फिर से नई पत्तियां आएंगी और फिर इन पर फिर से ढेर सारे बैगन लगने लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमें हर सीज़न ख़त्म होने पर इसकी कटिंग करना ज़रूरी है, तभी हमें पूरे साल इनसे बैगन तोड़ने के लिए मिलेंगे। और बीच बीच में अगर आपका ग्रो बैग ख़राब भी हो जाता है तो आप इसको रिपोर्ट भी आसानी से कर सकते हैं। और बैगन के पौधे में आपको हर 10 दिन में मिट्टी की गुड़ाई करके कोई ना कोई एक लिक्विड फर्टिलाइज़र या गोबर की खाद आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे छत पर ये पौधे लगे हुए हैं जो 1 साल पुराने हैं और देखिए इनमें कितने अच्छे बैगन लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पौधे मैंने नए लगाए हों। लेकिन कटिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि एक ही पौधे से हम बहुत दिनों तक बैगन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी केयर करना होती है, हर 10 दिन में गुड़ाई करना है, खाद देना है। बराबर मात्रा में हम इसे खाद पानी देंगे तो पौधा हमारा बहुत ही अच्छे से चलेगा। और बैगन का पौधा एक बार हम लगा लेते हैं तो आसानी से ये ख़राब नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा पौधा होता है। और बैगन आप सभी तरह के लगा सकते हैं, भरता बैगन, लंबे वाले बैगन और सफ़ेद बैगन। मेरे टेरेस गार्डन में सभी प्रकार के बैगन लगे हुए हैं और उनसे हर 10-15 दिन में बहुत सारे बैगन तोड़ने के लिए मिलते हैं। और जब भी आप बैगन के पौधे या दूसरे पौधे लगाएं 5 पौधों से ज़्यादा ही लगाएं, क्योंकि 5 पौधे लगाएंगे तभी अच्छे बैगन उनसे तोड़ने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप बैगन को बहुत ही आसानी से अपने घर की छत पर लगा सकते हैं और 1-2 साल उनसे आराम से बैगन तोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।
और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।